तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई बुरशा बीबी खयानत के मुर्तकब करार। मजमूई तौर पर 17 बरस कैद की सजा सुना दी गई। 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आए। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुरशा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुना दिया। दोनों को धोखेबाजी और बदउनवानी के इल्जामात में मुजरिम करार दे दिया। फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई अवामी खिदमत गुजार थे, उन्हें रियासती जायदाद की तहवील सौंपी गई। रियासती तहाइफ अपने पास रखे। बानी पीटीआई ने वज़ीर आज़म के ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया। तहाइफ की कम कीमत लगवाई। ज़ाती माली फ़ायदा हासिल करके रियासती तहाइफ में खयानत की। सबूतों से साबित हुआ कि मुजरिमों ने वज़ीर आज़म के ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। दोनों को 10-10 साल कैद की सज़ा दी जाती है। करप्शन के एक और इल्ज़ाम में दोनों मुजरिमों को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है। जुर्माने की अदम अदायगी पर मज़ीद 6 माह कैद की सज़ा होगी। बानी पीटीआई की ज़्यादा उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम सज़ा दी गई। मुजरिमों का हवालात में गुजरा वक्त भी सज़ा में शामिल होगा। सऊदी वलीअहद से वसूल बुल्गारी ज्वेलरी सेट का तोहफा तोशाखाने में जमा न करवाने पर बानी पीटीआई और बुरशा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एफआई रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। प्राइवेट फर्म से बुल्गारी सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई गई और कौमी खजाने में सिर्फ 29 लाख रुपए जमा करवाए गए। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और इयररिंग्स शामिल थे। तोशाखाना 2 केस में 12 दिसंबर 2024 को मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। केस में 24 गवाहों में से 20 के बयानात कलमबंद किए गए और जरा की गई। मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सजा सुनाई गई है, एक 10 साल की, एक और एक 7 साल की, टोटल जो 17 इयर्स हैं, ये कंसेक्टिव सेंटेंस है। इसकी मुद्दत शुरू होगी जब मौजूदा 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन केस की सजा की मुद्दत खत्म होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुरशा बीबी को मिलने वाली सजाओं को इंसाफ पर मबनी करार दिया। कहा, तोशाखाना 2 केस में 17 साल की सजा 190 मिलियन पाउंड की सजा की मुद्दत खत्म होने के बाद शुरू होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा, तहरीक इंसाफ पहले फौज पर तनकीद करने पर माफ़ी मांगे। अमरीका और बरतानिया में बैठे मुल्की सलामती के इदारों पर तनकीद करने वालों से खुद को लाताल्लुक करे, फिर बात कर लेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई सबको चोर कहते रहे, लेकिन तोशाखाना 2 और दीगर केसेस से पता चलता है कि वो खुद क्या करते रहे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलात चौधरी ने कहा कि बानी को इदारों के अंदर से सपोर्ट के बाद फैसले बर वक्त नहीं आते थे। कोई उन्हें गुड टू सी यू कहता था, किसी की सांस परेशान रहती थी। खैर, फैसले देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सज़ा इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं, सियासी जमातों को किसी का अलाकार नहीं बनना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म की बहनों को घसीटना दुरुस्त अमल नहीं। अगर इदारे और जमहूरियत मजबूत ना हुई तो मसाइल पैदा होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान कमराजा ने कहा कि इस केस में कुछ नहीं, केस वादा माफ गवाहन की बुनियाद पर चलाए जा रहे हैं। इस केस में FBI ने भी वही कीमत लगाई जो दस्तावेज में शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि समात के दौरान खानदान का मौजूद होना ज़रूरी है। हमें जेल जाने से रोकना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि तोशाखाना 2 केस का फैसला सियासी नहीं। बानी पीटीआई वाज़ेह तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए। बानी पीटीआई और उनके अहलिया ने न सिर्फ ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवाई बल्कि इसे तोशाखाना में जमा भी नहीं करवाया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर ख़याली ने कहा कि इसके ट्रायल के दौरान यह हक़ाइक़ सामने आया कि बानी पीटीआई और उनके अहलिया ने 7 करोड़ के तोहफे को कोड़ियों के दाम खरीद कर फ्रॉड किया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, तोशाखाना के तहफ़ पर बुशरा बीबी के ऑडियो वीडियो सामने आने से इस मामले पर उनका किरदार बहुत वाज़ेह होकर सामने आया। साबिक़ वज़ीर आज़म अगर ये कहते हैं कि उन्हें इस बारे में नहीं पता था, तब भी वो कसूरवार हैं। इस्लामाबाद में अपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। सरबरा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद अचकज़ई ने कहा कि जमहूरी डायलॉग के लिए तैयार हैं। आए एक दूसरे को माफ़ करें, हम माफ़ करते हैं। जुनैद अकबर ने कहा, नई शुरुआत करते हैं, मिलकर बैठें। हम अपनी इस्लाह करते हैं, आप अपनी इस्लाह करें।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, जब ऐसे फैसले होंगे जैसा आज हुआ है तो आवाम में मायूसी फैलेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा, तोशा खाना 2 के इस फैसले की तवक्को नहीं थी, इक़्तिदार की नहीं उसूलों की जंग लड़ना चाहते हैं। जावेद हाशमी ने कहा, वो टकराव की सियासत के हामी नहीं, मुकालमे की दावत देते हैं मगर बात आगे नहीं बढ़ती। लियाकत बलोच का कहना था कि पुरअमन सियासी जद्दोजहद के जरिए आगे बढ़ना होगा। लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने कोट लखपत जेल में 9 मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। फैसला एटीसी जज अरशद जावेद ने सुनाया। अदालत ने उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई। ये सज़ा उन मुलजमान पर लाहौर के इलाके गुलबर्ग में गाड़ियाँ और कलमा चौक में कंटेनर जलाने का जुर्म साबित होने पर सुनाई गई है। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए करप्ट अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मुतल्लिका इदारों की काविशों की तारीफ। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुताल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों की ऑफलोडिंग की शिकायत पर वज़ीर दाखिला ने खुद एयरपोर्ट्स पर जाकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि FIA ने इस साल इंसानी स्मगलिंग और बैरून मुल्क गैर कानूनी सफ़र के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस 451 अफराद को गिरफ्तार किया। यूरोप का गैर कानूनी सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में विफाक से 8,400 अरब रुपए से ज़्यादा मिले। वज़ारत ख़जाना ने दस्तावेज़ जारी कर दी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 2010 से NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 5,867 अरब रुपये अदा किए गए। NFC के तहत सूबों को हर 15 दिन में फ़ंड्स मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कोई बकायाजात नहीं है। 17 दिसंबर 2025 से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 46 अरब रुपये से ज़्यादा जारी हुए। 2010 से दहशतगर्दी के इजाफी बोझ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 1% इजाफी फ़ंड्स दिए गए। अब तक इस मद में 705 अरब रुपये दिए गए। नए जमशुदा अजला के लिए विफाक ने अपने हिस्से से 2019 से अब तक 704 अरब रुपये मुंतकिल किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा था कि विफाक से सूबे को सिर्फ 2200 अरब रुपये मिले हैं। कराची में ताजरों से भत्ता वसूली की फ़ोन कॉल्स ईरान, दुबई, नाइजीरिया और फिलिपाइन में रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन से की गई। पुलिस की तफ्तीश में इंकिशाफ। जियो न्यूज़ को मिली रिपोर्ट के मुताबिक कराची के प्रॉपर्टी डीलरों से भत्ता वसूली के 8 वाक़यात रिपोर्ट हुए। वसीउल्लाह लाखो ग्रुप ने भत्ते के लिए ईरानी नंबर से कॉल की। ऑनलाइन एप्लीकेशन से भत्ता वसूली करने वाले खिजर को गिरफ्तार कर लिया गया। दुबई नंबर से कॉल के केस में 5 मुलजिम गिरफ्तार, 1 मारा गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने जियो न्यूज़ को बताया कि पुलिस का खसूसी तफ्तीशी यूनिट काम कर रहा है। ज़रूरत होगी तो दीगर इदारों से भी मदद लेंगे। आबाद के सरपरस्त मोहसिन शेखानी ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई है। भत्ताखोरों के रेड वारंट पर काम शुरू हो गया। बिल्डरों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और कपड़ा मार्केट से भी भत्ता लिया जा रहा है। MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का सिंध हुकूमत से भत्ताखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। कहा, भत्ताखोरी की लानत ने एक बार फिर ढिठाई के साथ सर उठाया है। ताजिरों को बैरून मुल्क से कॉल्स और भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं। कराची के ताजिर और बिल्डर्स पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, मगर आज वो शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। 18वीं तरमीम के बाद अमन अमान सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। बैरून मुल्क बैठ कर जराइम करने वालों के खिलाफ रेड वारंट जारी किए जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मुनाफिकीन सड़कें ब्लॉक करके पता नहीं किसके मसाइल हल कर रहे हैं। कराची की सड़कें आवाम की मिल्कियत हैं, आपकी नहीं। न्यू कराची में तरक्याती मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मेयर कराची का कहना था, कराची के 9 टाउन पर काबिज लोग रोड कटिंग के नाम पर अरबों रुपए बटोर चुके, मसाइल हल नहीं किए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि बरसों कराची में भत्ताखोरी और खौफ की अलामत समझी जाने वाली MQM किस मुँह से बात करती है। वज़ीर आला सिंध ने आबाद की शिकायत का नोटिस लिया, जल्द अमली नताइज सामने आएंगे।
MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कराची छोटा पाकिस्तान है जो पूरे मुल्क को पालता है। कराची चले तो पाकिस्तान चलता है। गुज़श्ता 17 साल में शहर से जो रवैया रखा गया वो अब शिकस्त खा चुका। एक्सपो सेंटर कराची में जारी कुतुब मेले में शिरकत के मौके पर वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कि पाकिस्तान हमारा है। आज भी किताबों के स्टॉल्स पर आवाम का रश इस बात का सबूत है कि कौम इल्म से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश में तलबा तहरीक के सरकर्दा रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को ढाका में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुल्क भर में सोग। उस्मान हादी की नमाज जनाजा में बांग्लादेश की अबूरी सरबराह समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। उस्मान हादी को 12 दिसंबर को नकाबपोश हमलावरों ने सर में गोली मारी थी। उन्हें 15 दिसंबर को इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया, मगर वो 18 दिसंबर को इंतकाल कर गए। उनकी मैयत गुज़श्ता रोज़ सिंगापुर से ढाका वापस लाई गई। उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज के दौरान शेख मुजीबुर रहमान की क़यामगाह और कई इमारतों को आग लगा दी गई थी। अवामी लीग के रहनुमाओं, साबिक़ वज़रा और मेयर के घरों पर भी हमले किए गए थे। बांग्लादेश की नौजवान नस्ल भारत पर शक कर रही है। वहाँ पाकिस्तान और चीन का असर बढ़ चुका। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा की पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में इतराफ़। भारतीय हुकूमत से कहा गया कि अपनी पॉलिसियाँ दुरुस्त न की तो भारत बांग्लादेश में गैर मुतालिक हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग का असर खत्म हो चुका और बांग्लादेशी नौजवान बांग्लादेश के क़याम में भारत के किरदार को शक की निगाह से देखते हैं। ये सब हालात को एक नए मोड़ पर ले आए हैं और भारत को 1971 के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान ने गाज़ा अमन मिशन का हिस्सा बनने पर गौर करने की पेशकश की है। इस पर अमरीका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पर कहा कि अगर पाकिस्तान इस पर आमादा होता है तो वो एक अहम किरदार अदा करेगा, लेकिन इससे पहले हमें मज़ीद वजाहतें उन्हें फ़राहम करनी होंगी। जिन ममालिक से भी हमने ज़मीनी मौजूदगी के बारे में बात की वो जानना चाहते हैं कि उनका मैंडेट और दायरा कार क्या होगा। दूसरी जानिब गाज़ा जंगबंदी के अगले मरहले पर बातचीत के लिए कतर, मिस्र और तुर्की के आला ओहदेदार अमरीकी शहर मायामी पहुँच गए। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए वफाकी वज़रा को एक्सपोर्टर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मुल्की बरामदात पर जायजा इजलास में कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। वफाकी वज़रा मुख्तलिफ सनती और तिजारती शहरों में बरामद कुनिंदगान के पास खुद जाए। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए कारोबारी अफराद और बरामद कुनिंदगान को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाने की कोशिश कर रही है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। मंजूरी पाकिस्तान पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दी गई है। आलमी बैंक का कहना है कि सूबा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खदमात की बेहतरी के लिए है। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $1 अरब 35 करोड़ तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। $600 मिलियन वफाक और $100 मिलियन सिंध के लिए मंजूर किए गए हैं। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के असूल से मशरूत होगी। प्रोग्राम IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से हम आहंग है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की पंजाब को छोड़कर दीगर सूबों में नए सूबे बनाने की हिमायत। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में गवर्नेंस नज़र आती है, जहाँ पर गवर्नेंस अच्छी नहीं वहाँ नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। बड़े सूबे में ज़्यादा आबादी, गवर्नेंस, सेहत और तालीम भी बेहतर है, अमन भी है और विजन भी। छोटे सूबे में गवर्नेंस अच्छी नहीं तो इसकी गवर्नेंस अच्छी करने के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। सिंध और पंजाब के कच्चे के सरहदी इलाकों में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी। मजीद 3 डाकू हलाक, मारे गए डाकुओं की तादाद 6 हो गई। 6 रोज़ में 9 मकवी बाजियाब। फायरिंग के तबादले में 1 मकवी जाँ बहक। डाकुओं से भारी मिकदार में असला भी बरामद। खैरपुर में दरियाए सिंध के किनारे पुलिस ने डाकुओं के 17 ठिकानों को आग लगा दी। 12 मतलूब मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। एबटाबाद के इलाके कागान कॉलोनी में एक शख्स की अपनी बीवी और 3 बच्चों को जहर देकर खुदकुशी करने की कोशिश।
तीनों बच्चे जाँ बहक, मुलजिम और उसकी बीवी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। फैसलाबाद में मूंगफली उठाकर खाने से मना करने पर गाहक ने मूंगफली फरोश को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पैसे दिए बगैर रेहड़ी से मूंगफली उठाकर खाई, मना करने पर फायरिंग कर दी, जिससे रेहड़ी बांध जाँ भाग और उसका भाई जख्मी हो गया। वाक़े के खिलाफ पुरसा ने एहतजाज किया है। पसनी के साहिल पर एक सब्ज कछुआ मुर्दा हालत में पाया गया। हुकाम के मुताबिक दिसंबर के महीने में दूसरा वाक़या है। साहिली इलाकों में प्लास्टिक के जाल का बेदरग इस्तेमाल आबी हयात की हलाकत की बड़ी वजह है। गवादर और चमन समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। गवादर में मूसलाधार बारिश से गवादर और जेवनी के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कोजक टॉप, शीलाबाग, किला अब्दुल्ला, खारान, कल्लात, तोबा, चकजई और ख्वाजा इमरान रेंज में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली बलूचिस्तान में बारिश से तवील खुश्क साली का खात्मा होगा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में धुंध के बायस कौमी एयरलाइन ने फॉग अलर्ट जारी कर दिया। एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों की रवानगी मुतासर हो सकती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से ताजिकिस्तान की वज़ीर सकाफ़त की मुलाकात। वज़ीर इत्तलात का ताजिकिस्तान के साथ डिजिटल मीडिया के शोबे में ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा। कहा, डिजिटल मीडिया मौजूदा दौर में अवामी राबते, सकाफ़ती हमआहंगी और मस्बत बयानी के फ़रोग में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ताजिक वज़ीर सकाफ़त ने कहा, पाकिस्तान के साथ सकाफ़ती तबादले और डिजिटल मीडिया के शोबे में करीबी ताउन जारी रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि गजा में अमन कायम करने के लिए इसराइल को वहाँ से निकालना होगा। इसराइल बार बार अमन मुआहदा तोड़ रहा है। उम्मत मुस्लिमा का मसला यह है कि तरजीहात तय नहीं की गई। हमें वो इनकलाब चाहिए जो अदल व इंसाफ की बुनियाद पर कायम हो। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी मुल्क को मौजूदा मसाइल से निकाल सकती है। कुली कचहरी में गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आवाम की खातिर अपने ओहदों और वोटों की कुर्बानी दी। आइंदा कुछ रोज़ में नामवर सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से मुलाज़िमत पेशा ख़वातीन और तलबा में पिंक स्कूटी फराहम करने से पहले पिंक स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। इस प्रोग्राम के तहत नया स्टेडियम से मुतसिल ग्राउंड में तरबियत फराहम की जा रही है। ताम तरबियत हासिल करने वाली ख़वातीन को कुछ मसाइल का भी सामना है। कुछ ख़वातीन फ़ीमेल इंस्ट्रक्टर की अदम मौजूदगी पर परेशान हैं। शाम में दाइश के ठिकानों पर अमरीका की बमबारी, दाइश के 5 कारिंदे हलाक। उर्दन की फ़जाइया ने भी हमलों में हिस्सा लिया। शामी हुकूमत का दाइश के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका पर हमले करने वालों को पहले से ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। शाम में गुज़श्ता हफ्ते दाइश के हमले में 2 अमरीकी फ़ौजी और 1 शहरी हलाक हुआ। अमरीकी महकमा इंसाफ ने सज़ा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के केस का तहकीकाती रिकॉर्ड जारी करना शुरू कर दिया। जारी दस्तावेज़ात में साबिक डेमोक्रेटिक सदर बिल क्लिंटन की तस्वीर नुमाया। सदर ट्रंप से मुतालिक महदूद मालूमात शामिल। नायब अटॉर्नी जनरल के कई लाख फाइलें जारी करने के ऐलान के बरक्स बहुत कम दस्तावेज़ात जारी करने पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक अरकान की तनकीद। ट्रंप इंतज़ामिया पर मालूमात छुपाने की कोशिशों का इल्ज़ाम लगा दिया। दस्तावेज़ात में ज़्यादातर तस्वीर, कॉल लॉग्स, अदालती रिकॉर्ड हज़फ शुदा दस्तावेज़ात में शामिल हैं। सक्खर में कल होने वाली आलमी मैराथन में शिरकत के लिए इटली, कनाडा और बरतानवी शहरियों समेत 10 ममालिक के 28 जबकि मुल्क भर से 3000 मैराथन रनर्स सक्खर पहुँच गए। तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी। इस्लामाबाद में शेड्यूल्ड 53 में कौमी एथलेटिक्स चैम्पियनशिप मुलतवी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ट्रैक की अदम दस्तियाबी की वजह से चैम्पियनशिप मुलतवी की गई। पीएसबी और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान बाज़ मामलात की वजह से ट्रैक दस्तियाब नहीं हो सका। एथलेटिक्स फेडरेशन चैम्पियनशिप 29 से 31 दिसंबर तक जना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शेड्यूल थी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। 29वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैम्पियनशिप के तीसरे रोज़ मतलूब अहमद 6 अंडर पार खेल कर टॉप पोजीशन पर आ गए। गुज़श्ता रोज़ 10वें नंबर पर मौजूद अहमद बेग ने भी कमबैक किया और 5वीं पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गए।
2 रोज तक नंबर 1 पोजीशन पर रहने वाले मोहम्मद जुबैर तीसरे नंबर पर चले गए। चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब कल कराची गोल्फ क्लब में होगी। पीसीबी गानी स्कूल टूर्नामेंट का फाइनल बीकन हाउस लाहौर ने जीत लिया। एचिसन कॉलेज को शिकस्त। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बीकन हाउस की क्रिकेट टीम के कप्तान को ट्रॉफी दी। क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए 50 लाख रुपए देने का भी ऐलान। कहा स्कूल लेवल पर क्रिकेट को फरोग दिया जा रहा है। एचिसन कॉलेज को भी क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्रिकेट बोर्ड बीकन हाउस और एचिसन कॉलेज में कॉन्सर्ट करवाएगा। एक्सपो सेंटर कराची में कुतुब मेले का तीसरा रोज मुख्तलिफ रंगों से सजे हॉल्स में किताबों के शौकीन अफराद का समंदर उमड़ाया। वीकेंड पर शहरियों का रश। फिक्शन, रोमानवी, जुर्म, सस्पेंस, साइंस, बिजनेस, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, अदबी, इस्लामी और बच्चों की कहानियाँ, जबकि निसाब की किताबों समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबों के 325 से ज़्यादा स्टॉल्स कायम हैं। वर्ल्ड बुक फेयर 22 दिसंबर तक रोज़ाना सुबह 10 से रात 9 बजे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान की मारूफ सिंगर शाजिया मंजूर पाकिस्तान आइडल से बहुत मुतासिर। जब उन्होंने अपना गाया हुआ गीत चन मेरे मखना पाकिस्तान आइडल में सुना तो खुद झूमने पर मजबूर हो गई और शानदार अल्फाज में इस गाने की तारीफ की। उन्होंने इस गाने पर परफॉर्मेंस की भी दाद दी।